सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ नमामि। आज संघ का आदेश हुआ है कि मुझे मुख्य कंसेप्ट देना है। तो हम पिछले 16 महीना से हर रोज डेली डेली कंसेप्ट देते हैं और लोगों को जुड़ने जोड़ने का जो महत्व बताते हैं कि समण संघ क्या है। तो समण संघ ये हर बार यही बताया जाता है कि पाली भाषा का ये समण वर्ड है कि समता, समानता, बंधुता, भाईचारा में जो रहने वाले और मैत्री, न्याय में विश्वास रखने वाले समण, और SC ST OBC, और जिसे अगर हम कहें माइनॉरिटी और मूल निवासी यहाँ के, हम सारे के सारे जन्मजात समण है। तो ये समण और वमन के दो वर्ड मिलते हैं, जिसमें हम सिर्फ समण की बात करते हैं, दूसरे उसकी बात नहीं करते। तो हमारा संघ है ये बुद्ध से पहले का संघ है, जो कि बुद्ध को भी तथागत सिद्धार्थ को भी इसी के तहत सजा मिली थी, जो बाद में वे बुद्ध बने। तो इस तरह से हमारा ये हजारों सालों से हमारे दादा परदादा सरदादाओं का जो संघ है वो चला आ रहा है। तो उसी के तहत हमारे जो नियम कानून कायदे बने हुए हैं, जो 10 गोल्डन रूल है, वो भी वहीं से लिए गए। तो इस तरह से हम जुड़ने और जोड़ने का जो कारवा हमने शुरू कराया है समण संघ में, कि हमारा इस संघ का जो आदेश होता है, संघ ही हमारा सर्वप्रिय है, यानी सबसे ऊपर है। और संविधान इसमें हमारा नेता है, क्योंकि इसकी जो पहली लाइन है संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका नेता हमारा संविधान है, और संघ की जो डिसीजन होगा, संघ की जो कॉल होगी, वो हम सबको मान्य होगी। तो इस तरह से समण संघ की हमारे, जब हम शुरू में पहले पोर्टल पर, उसके बाद ये फिजिकल मीटिंगें होने शुरू हुई है। तो इसके क्या रूल है कि जहां कहीं भी हमारी मीटिंग लगती है, तो वहां पे हम जाते हैं। तो सभी वहां संगति में सारे के सारे समण बहन भाई जितने भी आते हैं वो सब बराबर है। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पद इसमें, कोई मंच माला माइक, सब कुछ से खत्म कर दिया गया है। वहां सब, अगर ऊपर कुर्सियों बैठने की व्यवस्था है तो हम ऊपर बैठते हैं, नहीं तो अगर नीचे बैठने की है तो हम नीचे बैठते हैं। अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो वो ऊपर बैठ सकता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं रखा गया है इसमें। सबके सब बराबर है। और जब भी कहीं संगति होती है तो हम अपना खाना खुद लेके जाते हैं। जैसे हम उसे बोलते भी है, मैं तो अपनी लैंग्वेज में, कि ट्रिपल टी, यानी कि टिकट, टाइम और टिफिन। हम किसी भी बहन भाई के साथ जाते हैं, गाड़ी फुल करते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो हम अपना किराया बांटते हैं। और खाना हम अपना साथ लेके जाते हैं, जिसमें 6 परांठे और अचार के साथ, जिसमें 4 अपने लिए और 2 दूर से आने वाले भाई बहन, अगर किसी कारणवश वो खाना नहीं लेके आ पाता है तो। और टाइम हम अपना देने लग रहे हैं, तो ट्रिपल टी हो गया। और आप एक टी और जोड़ सकते हो, टैलेंट, कि भाई हम अपना जो हमारे पास क्वालिटी है हम वो भी दे रहे हैं हमारा। तो ये ट्रिपल टी तो बिल्कुल स्टिक है। ऐसे ही हम जब भी कहीं पे संगति लगती है, तो हम जगह देखते हैं कि हमारे महापुरुषों का कोई भवन हो, जैसे बाबा साहब का अम्बेडकर भवन, या हमारे महापुरुषों का कोई मंदिर हो, तो उसमें हम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसमें पैसा नहीं लेते, कोई इसकी सदस्यता शुल्क नहीं है, क्योंकि ये पुराना है। तो संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन होता है किसी निजी चीज का। जैसे मेरे पास, मान लो हमारे पास घर है, हम सबने रजिस्ट्री करा रखी है, या कोई भी संस्था है वो रजिस्टर्ड है। ऐसे ही कोई भी सरकारी से हम किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन संघ हमारा सदियों से है, तो इस चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारा संघ सदियों का है, सदियों से है, सॉरी। तो इस तरह से इसमें सदस्यता नहीं है, यानी कि संघ रजिस्टर्ड नहीं है तो सदस्यता भी नहीं है। सदस्यता नहीं है तो कोई पर्ची रसीद भी नहीं काटी जाती इसमें। तो जो पर्ची का जो धंधा था, जो हम जब भी किसी महापुरुष की जयंती होती है तो हम सदस्यता करने जाते हैं, कि पर्ची काटने जाते हैं उसके लिए, तो वो भी इसमें बंद कर दिया गया है, क्योंकि पैसे से ही सारे झगड़े पैदा होते हैं। तो जो झगड़ा था वो खत्म कर दिया गया। जहाँ कहीं भी संगति लगती है, जैसे अभी दिल्ली में संगति, जैसे लखनऊ में थी, हमारे बहादुरगढ़ में थी, या दिल्ली में थी, आगे दिल्ली में लगेगी,
तो उसके जो जाएगा पर्सन वो अपने हिस्से का खर्चा देगा, अपने खाने का खर्चा देगा, अपने बैठने का खर्चा देगा, जिस भी भवन में होगी। जो वो भी बड़ी मीटिंगों में पैसा लिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अपना देगा पैसा। वो वैसे किसी से, जैसे हम जाते हैं पर्ची काटने के लिए, अगर कोई प्रोग्राम में जाए ना जाए, लेकिन हम उससे चंदा लेके आते हैं। तो ये चंदा का जो धंधा है ये बंद कर दिया गया है। अगर मान ले मैं जाऊंगी तो मैं अपना पैसा दूंगी, अपने खाने का और अपने उस बिल्डिंग में बैठने का, जो सारा दिन का हमारा होगा चाय पानी का, वो खर्चा लगता है। ये नहीं कि घर बैठा है पर्सन, मैंने पर्ची कटा ली और मैंने अपना पल्ला झाड़ दिया और मैं गई नहीं। तो इस तरह से ये वाला जो सीन था ये खत्म कर दिया गया। तो इसमें जितने भी हमारे संगठन, 29 लाख संगठन, 4 लाख के संगठन है, जिन्होंने पर्ची काट काट के सदस्यता कर करके जो बेड़ा गर्क किया था, हम जैसों ने भी ये सोचा कि ये हमारे हिस्से का काम करते हैं। वो हमारे पास आते थे कि भाई हम अपने आपके हिस्से का काम करते हैं, अगर आप जा नहीं सकते तो आप अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कीजिए। भाई आप, बाबा साहब ने आपको दिया है, तो वो एक ही बात कहते थे कि बाबा साहब ने कहा कि आप अपने कमाई का 5% समाज में जरूर लगाइए। तो हम उस हिसाब से सोचते थे, हम दे देते थे पैसा। हर कोई यही मतलब इसी थॉट पर चल रहा था। तो संघ ने ये चीजें खत्म कर दी गई है। और अब संघ ने हमें ऐसे बना दिया कि हम उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई हमने तुम्हें इतने साल से पैसा दिया, तो हमारे हक अधिकार कहाँ चले गए? हमारे सबकी सारी की सारी सीटें भरी पड़ी है, एमपी की, एमएलए की, तो तुम पार्लियामेंट में भी पूरे हो, हर जगह तुम पूरे हो, तो हमारा हक अधिकार संविधान कैसे खत्म हो गया? तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हमारा ये विकल्प, जो हमारे बुद्धिजीवी भाई है, उनने देखा कि संघ के सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता। तो इस संघ का जो निर्माण किया गया, पुराने वाले संघ को ही झाड़ पोछ के तैयार करके, तो इस तरह से जो सदस्यता थी वो खत्म करके और आगे हमें बढ़ाने के लिए इसमें ना मंच, माइक, माला, पद प्रतिष्ठा, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। क्योंकि पद प्रतिष्ठा और मंच माला से ही हमारा बंटवारा होता है। कैसे? जो पद पर बैठ गया, मंच पर बैठ गया, उसको माला डल गई, उसको माइक मिल गया। माइक मिल गया तो वैसे नहीं छोड़ेगा, वो घंटों घंटों बोलता रहेगा। क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा पद मिल जाता है उसको, तो वो सोचता है कि जब ऊपर बैठे हुए आदमी मंच पे, नीचे जो सामने बैठते हैं एक तरह से ऑडियंस, जिसे हम दर्शक बोलते हैं, हम एक तरह से दर्शक होते हैं, जो मंच पे बैठा हुआ है वो सुपीरियरिटी अपने आप में उसकी झलकती है। और दूसरा जो नीचे बैठा है, सामने वाला ऑडियंस है, उसको अपने आप को हीन भावना फील होती है। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो भेदभाव है वो पैदा होता है। यानी कि वो हम हीन भावना महसूस करते हैं कि भाई देखो, ये तो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है या जनरल सेक्रेटरी है। इस तरह से इसमें सारे की सारी ये वाली बीमारी है, ये भी खत्म कर दी गई है। इसमें किसी प्रकार का मंच, माइक, माला, पद प्रतिष्ठा नहीं है इसमें। और ना ही इसमें किसी प्रकार का व्यक्तिवाद है, किसी प्रकार की कोई, भाई जैसे भाषावाद, व्यक्तिवाद, चाचा भतीजावाद, नेतावाद, संगठनवाद, कोई भी वाद नहीं है। सारे के सारे वाद इसमें संघ में खत्म कर दिए गए हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ होएगा तो संघवाद। यानी कि संघ में जो बहुमत होएगा, संघ का जो सही सी डिसीजन लेगा, वो ही संघवादी होगा। कोई सारे के सारे वाद खत्म कर दिए गए हैं। और दूसरा, जाति को हम यहाँ पे सारे के सारे समण है, जाति को हम बाहर रख के आते हैं। जाति की प्रैक्टिस नहीं होती, जाति का अभ्यास नहीं होता। हम यहाँ पे आके एक फलाना ग्रेट या ढिमकाना ग्रेट, ये सारी की सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। और हम छोड़ के आए हैं, और जितने और भाई आएंगे, बहनें आएंगी, उनको भी छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले टाइम जो हमारा है वो और भी ज्यादा, इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारे पूर्वजों ने जो नरक भुगता था, वो अगर हम अपने अपने व्यक्तिवाद में फंसे रहे, तो शायद हो सकता है हमारे जीते जी, अपने जीते जी, ये सब चीजें हमें दोबारा देखने को मिल जाए। तो इसलिए हम जाति का अभ्यास नहीं करते, जाति को बाहर रख के आते हैं। बाबा साहब ने हमें जातियों में को हटा के 3 कैटेगरी बनाई थी, SC ST OBC और माइनॉरिटी। तो बाबा साहब ने हमें 6747 जातियों को हटा के हमें इतना बढ़िया, हमें एक गचड़ी में बांध दिया, जिसके हम फिर दोबारा उन जातियों में बट के हमने लाखों संगठन बना दिए और हमें हजारों जातियों को लाखों में बांट दिया। इस तरह से यहाँ पे जाति का भी अभ्यास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम सारे श्रमण और श्रमणी। अच्छा, अगला है कि
इस संघ राजनीतिक में नहीं जाएगा। संघ का कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है हमारा श्रमण भाई बहन, वो खुशी से राजनीतिक में जाए, कोई पॉलिटिक्स किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन संघ अपनी कोई पार्टी नहीं बनाएगा, क्योंकि संघ के पास से ये पार्टियां आती है, राजनेता आते हैं, संघ उनके पास नहीं जाता। क्यों आते हैं? क्योंकि संघ के पास पावर है। संघ यानी कि हम जुट जो जितने भी हम इकट्ठे हैं, तो लोग हमारे के पास आएंगे, ना कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाएंगे। तो इस तरह से संघ नहीं जाएगा। संघ का कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई बहन अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो खुशी खुशी जा सकता है। हम उसको भी बोल के चला जाए कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, जाना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे नीतियां बढ़ती है हमें वहां जाके हम वो अपना हिस्सा भी, हमें हम क्या तकलीफ है हम बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हमें वो भी एक हमारा पार्ट है लाइफ का। तो जा सकता है, जाए, बोल के जाए कि भाई मैं उसमें जा रहा हूँ पॉलिटिक्स में। तो वो यहाँ पे एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा, सदस्य रहेगा जरूर, लेकिन एक्टिव सदस्य नहीं रहेगा वो संघ का, इस तरह से। और वहां जाके फूले साहब अम्बेडकराइड बातें, या अगर वो संघ से जाता है तो मूल निवासियों की जो हमारी प्रॉब्लम है वो सब बातें वहां रखेगा। और हम उससे ये उम्मीद रखेंगे कि वो हमारा आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा करेगा। इस तरह से अगला इसका पॉइंट है या संघ जिस पे बेस्ड है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि संघ का घातक है, जो संघ में को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि संघ की बातों को इधर उधर कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो पंचशील के अपोजिट है, जो पंचशील का तोड़ रहा है वो, तो उसके खिलाफ भी संघ निर्णय लेगा। अगर संघ का माफ करने लायक होगा तो वो संघ उसे माफ करेगा, नहीं तो उसकी वापसी कभी भी नहीं होगी। अगर उसका दोष निकलता है या बड़ा मिलता है तो संघ का अगर घातक का तो वो, तो इस तरह से। और 10वां ये जो 10 गोल्डन रूल है, यही हमारा मेन कंसेप्ट है एक तरह से, कि जितने भी 9 हमारे जो ऊपर कानून बताए, नियम बताए हैं, वो सारे के सारे एज इट इज रहेंगे, कोई बदले नहीं जाएंगे, उनमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। वो सारे के सारे सारे हमें मान्य है, वे सारे के सारे विनय नियम है, वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। ये 10वां गोल्डन रूल है, उस ये और भी ज्यादा मेन है, यानी कि मेन कंसेप्ट में 10वां गोल्डन रूल है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो इस तरह से हमारा जो मेन संघ का कंसेप्ट ये है कि जुड़ना है और जोड़ना है। अब कोई कहेगा कि भाई कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े? तो कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े? क्या जूम ऐप पे जो मीटिंग डेली चलती है हमारी, तो जूम ऐप पे आप 8 बजे, 8 से लेके 11 बजे डेली जुड़िए, और 9 से 10 कंसेप्ट होता है, सुनिए। हर रोज नई नई बातें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। और आपस में जो आपके अड़ोस पड़ोस में, हमारे सबके अड़ोस पड़ोस में जो हमारे श्रमण भाई बहन है, उनसे बातें कीजिए और उनको बताइए कि हम कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे हमारी फिजिकल मीटिंगें लगती है। तो इस तरह से हम आपस में अपने श्रमण भाई बहनों को जोड़े और उनको अपनी संख्या बढ़ाए। उनको आज के, सबको पता है वैसे तो आजकल क्या चल रहा है, लेकिन जितने हम कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, जरूर से ज्यादा हमने अब कंफर्ट जोन अपना अपना लिया, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। एक कहावत है कि किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तो हम अपना मुंह ढक के सो रहे हैं कि हम सोचते हैं कि उसका नंबर आया, हमारा नहीं आया नंबर। तो इस तरह से हम अपनी नंबर की बारी का, भाई हमारे साथ कुछ ऐसा हो, उसका हम वेट ना करके हम उससे पहले ही जागे। तो जागरूक आदमी का कभी देखना, कोई अगर जागरूक आदमी होता है उसका जल्दी शोषण नहीं होता, और शोषण होता है तो थोड़ा लेट होता है या कम होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये जागरूक है, ये इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। या हो सकता है कभी आप देखना ये जो एडवोकेट है इन पर कम वो जातियां होती है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें कोर्ट में घिसेगा। वो वैसे नहीं तो टाइम बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद नहीं तो, यानी कि पैसा और समय की तो बर्बादी करेगा ही करेगा हर तरह से। तो कोई भी जागरूक पर्सन है उसके थोड़ा लोग हाथ डालते हुए भी सोचते हैं कि भाई ये जागरूक है या इसके साथ संग है। अगर हम संघ में रोज रोज बात करते हैं किसानों की,
किसानों ने अपने वो 3 कानून वापस करा लिए, या मधुमक्खियों के छाते की, या भाई अगर पेड़ पौधे भी संग में रहते हैं, कैसे अगर तूफान आता है तो बड़े बड़े जो पेड़ है ना वो उखड़ जाते हैं, लेकिन झाड़ियां है ना, झाड़ियां नहीं उखड़ती। आज तक झाड़ियों को नहीं हमने तूफान में उखड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि वे जमीन से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जैसे हम भी हैं, हम अपने अगर संग से जुड़ जाएंगे तो संग ही हमारा जमीन है, संग से जुड़ जाएंगे तो हमें कोई नहीं उखड़ पाएगा। लोग हमारे से डरेंगे, लेकिन हमें डराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने अपना संख्या बल बढ़ाना है, और संख्या बल के साथ साथ अपने थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग भी करना है। अब आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर भी हम ये करके कि नहीं ये तो होता आया, ये तो चला आया है, ये चला आया है, होता आया कि नहीं हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इस तरह से हमारा जो कंसेप्ट है इकट्ठा होने का, जुड़ने और जोड़ने का, अगर हम अब नहीं जागे तो ये थोड़ी बहुत जो सरकारी जो संस्थाएं बची हुई है 2-4, ये भी कोई दिन में जाने वाली है। और ये हरियाणा में 102 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बाकी स्टेटों में तो पता नहीं हजारों हजारों स्कूल बंद कर दिए, जो बड़े स्टेट है, क्योंकि हरियाणा छोटा स्टेट है तो हमें हरियाणा की नॉलेज है। और जब देखो आए दिन देखो कि स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, किसे मर्ज कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में मर्ज कर रहे हैं। उनको क्या कहते हैं कि इतने किलोमीटर पर बच्चा इतने स्कूल है उसमें इतने बच्चे हैं तो ये बंद कर दिया जाएगा, टीचर ज्यादा है और बच्चे कम है। और हमारे यहाँ तो ऐसे एक ने बोला है कि टीचर ज्यादा है और अध्यापक कम है तो ये भी एक हास्यास्पद सी बात है, यानी कि टीचर और अध्यापक का भी उनको डिफरेंस नहीं पता, लेकिन ऐसे बातें अच्छी नहीं लगती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारा अपना, हम जो भारत के मूल निवासी है उनका राइट है कि हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी मान्यवर साहब ने कहा है उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें हिस्सेदारी तो छोड़ दो, हमें उतनी चीज भी नहीं मिल रही जितनी हमें चाहिए, जितने का हम गुजारा कर सके। तो ये सरकारी संस्थाएं बचाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और जो इन स्कूलों में हमारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और अब तो नई नई और ये ऐलान कर रहे हैं शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने की बजाय, एजुकेशन को सुधारने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम ला रहे हैं। एमबीबीएस भी अब, मेडिकल भी अब हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाएगी। यानी कि अगर कौन पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, कौन एमबीबीएस करता है, इनके बच्चे तो डोनेशन से करते हैं या विदेशों में करते हैं। तो यानी कि अगर हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए तो क्या होएगा, वो दवाई लिखेंगे हिंदी में ताकि मेडिकल स्टोर वाला भी ना पढ़ पाए। यानी कि उनको ऐसा बना दो कि वो कहीं के भी ना रहे, कहीं किसी जो के भी ना रहे, वो पढ़ के भी ना बराबर रहे। उनको किसी प्रकार उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए आप, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो कम कर दीजिए। वो ही काम कर रहे हैं, ये हमारी क्वालिटी को लो कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों का, संस्थान का, या जितने भी चीजें हैं, और बेसिक चीज क्या है, बेसिक इंसान की एजुकेशन है। जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं अपने पेट के लिए, ऐसे ही हमें माइंड के लिए भी हमें खुराक चाहिए। और वो खुराक क्या है, जानकारी, एजुकेशन। तो अगर हमारा ऊपर लमाड़ा खाली रहेगा, क्यों ऊपर लमाड़ा का खाली कैसे रहेगा, क्योंकि हम तो वो चीजें तो सीख ही नहीं पाए जो हमें सीखनी चाहिए थी, इन्होंने सीखने नहीं दी। अब ये देखो, ये जो स्कूल बंद हो रहा है, ये हमारा जो ऊपर वाला मामला है, यानी कि जो हमारा माइंड है उसे खाली करने का काम है। उसे, अब बच्चों को 8वीं तक ये पढ़ा फेल नहीं करते सरकारी स्कूलों में, क्यों नहीं करते, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सारे के सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, अपने समाज से बच्चे हैं, वो इसलिए फेल नहीं करते। 8वीं तक, सॉरी। और 10वीं में कितने ही उस बच्चे के ट्यूशन लगवा लो, सारे घर के पढ़ा लो, फिर भी बच्चा 10वीं में जल्दी से अच्छा नंबर नहीं लेके आ पाता। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे बच्चे की जो बेसिक है, जो नींव है, वो इतनी कमजोर, इतनी खोखली है कि वो उसको आगे ग्रो नहीं कर पाता। वो बच्चों को टेबल, यानी कि हमारे टाइम में तो पाड़े बोलते थे, अब वो टेबल बोलते हैं। पाड़े नहीं आते, अच्छे से गिनती नहीं आती, इंग्लिश स्ट्रिक्ट से शुरू होती थी वो अच्छी से नहीं आती, उनको पढ़ना बिल्कुल स्टार्टिंग से, उनको क्या, सरकारी स्कूलों के टीचरों की तनख्वाह लाखों लाखों,
लेकिन बच्चों को पढ़ाने की जो काम है वो ना के बराबर। यानी कि 8वीं तक उनको बच्चों को भी पता है कि हमें फेल नहीं कर सकते, तो बच्चे भी लाइटली लेते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे जो भाई बहन है या हमारे उनके पेरेंट्स है बच्चों के, वो बेचारे उनकी स्थिति ऐसी है कि वो उनको इतना नहीं पता कि भाई बच्चा पढ़ के आया तो उसका होमवर्क भी देखना है। अगर उनको इतना पता हो तो वो शायद अच्छे से उसको बच्चे को ग्रो करा पाते। तो इसलिए बच्चे जो कंपटीशन में कैसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक मजबूत नहीं होती। और इन्होंने शिक्षा को एक प्राइवेट करके एक सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का साधन बना लिया है। अब शिक्षा जब बिकने लग जाती है, तो बिकने लगी तो उस पे क्या होएगा, प्राइवेट खोल दिए तो प्राइवेटों की इतनी ज्यादा फीस है कि हम पे नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट ज्यादा ना बड़ा होके कि हमें उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, कि जनता को जागरूक करके, अपने लोगों को जागरूक करके कि भाई ये सरकारी संस्थानों में जो हमारा हिस्सा ये मरा जा रहा है, तो इसलिए ये जो बंद कर रहे हैं ये हमारे हिस्से की चीजें हैं जो ये खत्म करने लग रहे हैं सारी की सारी। तो हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, और जितनी भी जो हमारी सुख सुविधाएं हैं उन सबको बचाने के लिए हमें आने वाले समय में जो दिख रहा है अभी से ही, जुड़ने और जोड़ने का ये विकल्प रह गया हमारे पास। हमारे पास सिर्फ संख्या बल है। उस संख्या बल को अगर हम बचा पाए, इकट्ठा कर पाए, तो उससे बड़ी बात हमारे पास और कुछ नहीं होगी। क्योंकि समण संघ का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सुख देना। आने वाले समय में सभी लोगों को सुखी करना समण संघ का मेन उद्देश्य ये है कि हम जब इकट्ठे होंगे तो सारे के सारे सुख हमारे पास होंगे। आज भी हमारी हालात ऐसे हैं, अगर हम कहीं भी अभी ओपन है, पूरा वर्ल्ड तक बात फैली हुई है, और हम यहाँ बोलते हैं तो हमारे मंत्री तक को से इस्तीफा ले लिया जाता है। और जिसके हम गुणगान गाते थे उनका गुणगान गाते नहीं थकते थे। उनका काम क्या है कि फोटो को दिखाओ, उसकी बात करो और उसकी विचारों पे ताला लगाओ और उसकी फोटो पर माला चढ़ाओ। ये काम हो रहा है, विचारों पर ताला और फोटो पे माला, ये वाला काम होके हम भावनाओं बह जाते हैं। इतने ज्यादा हम सेंसिटिव हैं हमारे समाज के लोग। हम कहते हैं कि देखो बाबा साहब की बातें कर रहा है, बाबा साहब का ये कर रहा है, तो हम भावनाओं में बह के इस तरह से, अब हमें भावना में ना बह के अब हमें थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें दिखने लगी है। अब ऐसे होने लग गया जैसे तो मोतियाबिंद हो रहा था हमारे, और थोड़ी जैसे आंख बनवा दी हो, वो भी एक बनवाई है, अभी दो आंख, दोनों आंख नहीं बनवाई अभी हमने। जिस दिन दोनों आंखें बनवा लेंगे उस दिन हमें बिल्कुल साफ नजर आने लग जाएगा। तो इसलिए अब हमें दोनों आंखों का ऑपरेशन कराना है, एक खाली एक का नहीं। अभी तो एक का ही हुआ है, दोनों आंखों का जिस दिन ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि जिस दिन अच्छे से पर्दा उठ जाएगा कि हाँ ये भी क्या था, किस तरह का विचारधारा थी, तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन मोटो है, जुड़ना है और जोड़ना है। सिर्फ इसलिए हम जुड़ने जोड़ने के काम में लग जाएं 2023 तक। ये 22 का 2 महीने रह गए, 23 का पूरा साल, यानी कि 14-15 महीने हमें कंटिन्यू ये काम करना है। उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारे उसका क्या रहा, हम कितने सक्सेस हुए। इसलिए आज आपने मुझे सुना, ये समण संघ का मुझे जो बोल थोड़ा बहुत कंसेप्ट देने की कोशिश करी, तो मैं ये जो समण ग्रंथ मिला हुआ है मैं इसको लेके ही बैठी हुई हूँ। बाकी हम जितना भी हो सकता है, जब भी कोई मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना इस ग्रंथ के बारे में बताएं या संघ के बारे में बताएं। हमें इसके भाई हमें इसका मौका मिल रहा है बात करने का, या जो हमारे पास टाइम है, तो इस तरह से हमें ये अपना भाग्य बात बढ़ाना है, समण संघ की बात करनी है, और जुड़ेंगे जीतेंगे, यही हमारी जिद है। और जिद है जिंदा रहने की, जिद है स्वाभिमान से जीने की, जिद है जुड़ने की। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। और चंदा देंगे तब, इकट्ठा होके आओगे जब। आप सबने मुझे सुना, संग मामी संग मामी संग मामी।